वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपने टेस्ट फेज़ के बारे में बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमने उसके इंटरफेसेस कैसे बनाए थे, उसमें हमने जावा की कोडिंग कैसे की थी, इंटरफेसेस में हमने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं और इंटरफेसेस अपने इस टेस्ट फेज़ में हमने डेवलप क्या करना था, टेस्ट फेज़ में बनाना क्या था, हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी टेस्ट फेज़ की वो क्या थी। सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी। तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि सुपरवाइज़र ने हमें कहा था कि जी आपने एक एप्लीकेशन बनानी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जिसमें आपने ऐड बजट करवाना है, लॉगिन करवाना है, फिर उसके बाद आपने जो एक्सपेंसेस हैं वो ऐड करवाने हैं। और एक्सपेंसेस जो हैं वो 4 कैटेगरीज़ में आपने ऐड करवाने हैं। वो 4 कैटेगरीज आप जो हैं वो एक पेज में शो करवाएंगे बटन्स की सूरत में। जिस बटन पे क्लिक करेंगे वही बटन जो है वो एक कैटेगरी रिफ्लेक्ट करेगा। वो फिर कैटेगरी के साथ वो जो एक्सपेंस होगा वो आप डेटाबेस में ऐड करवाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एक्लिप्स आपने ओपन कर लेना है। मेरे पास ये एक्लिप्स ओपन है, ठीक है, ये मेरे पास इंस्टॉल्ड भी है, सारा कुछ आपके पास भी यही इसी तरह होगा। आपने डबल क्लिक करके एक्लिप्स ओपन कर लेना। एक्लिप्स आपके पास इस तरह ओपन हो जाएगा। जब आपके पास एक्लिप्स ओपन हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपने ये यहाँ पे आपने एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस एक क्रिएट की होगी। उस एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को आपने इस आइकन पे क्लिक करके और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। स्टार्ट के बाद आपने लॉन्च कर लेना। लॉन्च मैं इसलिए नहीं खुद कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है और ये मेरे पास ऑलरेडी रन हो रही है। तो आपने उसको लॉन्च करके उसको रन करवा लेना और इस तरह आपके पास उसका इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आपने अपनी एप्लीकेशन जो भी बनाएंगे वो आप डेवलप करेंगे। जो आप डेवलप करेंगे उसको आपने रन करके इस तरह वर्चुअल डिवाइस पे आपने उसको टेस्ट करना है। तो पहले तो आप अपने पास ये जो टेस्ट फेज़ है ये आप अपने पास प्रैक्टिस के लिए बनाएं। मैंने आपके लिए वो बना के सबमिट कर दिया, लेकिन आप अपने लिए उसको प्रैक्टिस के लिए इसको डेवलप करें इस टेस्ट फेज़ को, ताकि आपकी स्किल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हों। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि हमने यहाँ पे इंटरफेसेस डेवलप करने हैं। इसके मतलब इसकी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी टेस्ट फेज़ की वो हमने बनानी है। उसके लिए आप क्या करें, आपको पता ही है कि हम टेस्ट फेज़ प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो मैं एक दफ़ा आपको फिर बता देता हूँ। फाइल पे जाएंगे, उसके बाद आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू के बाद फिर आप ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप उसके सारी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो मीट करेंगे। तो उस आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस तरह एक फ़ोल्डर यहाँ पे उसका क्रिएट हो जाएगा प्रोजेक्ट का। तो ये मेरे पास इतने सारे जो आपको फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं ये अलग से एक एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आपने एक माई टेस्ट एप्लीकेशन के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाना है और उसके अंदर हमने ये दो जो है ना लेआउट्स बनाई थी। एक फ़र्स्ट एक्टिविटी के नाम से और एक जो है वो सेकंड एक्टिविटी के नाम से। तो मैं अभी आपको उसका जो है वो दिखा देता हूँ लेआउट। ये इस तरह ये फ़र्स्ट एक्टिविटी थी, उस पर हम क्लिक करते थे तो हम दूसरी एक्टिविटी पे चले जाते थे। दूसरी एक्टिविटी पे भी हमने इसी तरह एक पेज बनाया था और उस पर भी हमने एक बटन लगाया था। उस पर हम क्लिक करते तो हम पहली एक्टिविटी पे आ जाते। तो इस तरह एक से दूसरी एक्टिविटी पे हमारी जो मूवमेंट थी, जो हमारी नेविगेशन थी, वो हमने इसमें यूज़ की थी। और इसमें हमने ये भी देखा था कि आप जो लेआउट्स हैं, जो एक्टिविटी की लेआउट्स हैं, वो कैसे डेवलप करेंगे। तो वही चीज़ें अब हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी होगी। तो सबसे पहले आपने ये प्रोजेक्ट इस तरह क्रिएट कर लेना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद इस तरह आपके पास ये फ़ोल्डर्स होंगे। एक जो आपके पास एक्टिविटी होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके पास आ जाएगी। वो उसका नाम होगा मेन एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास भी है एक मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। तो आपने पहली एक्टिविटी को मेन ही रहने देना है। उसके बाद या उसका नाम आपने लॉगिन रख लेना है या जो भी आप रखें, बल्कि पहली एक्टिविटी का नाम आप लॉगिन रखें, उसके बाद आप दूसरी एक्टिविटीज़ डालें लॉगिन के बाद, क्योंकि सबसे पहले आपको लॉगिन की एक्टिविटी जो है वो विजिबल होनी चाहिए। मेन एक्टिविटी हमने बाद में शो करवानी है। तो हम जब भी रन करेंगे तो हमें मेन एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। मैं इसको रन करता हूँ, अपने पास जो प्रोजेक्ट बना हुआ है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के तौर पर रन करता हूँ। अभी ये हमारी एप्लीकेशन जो है ये रन होगी,
जो ही रन होगी तो यहाँ पे हमें इसका डिस्प्ले नज़र आएगा। इसको मैं एक दफ़ा आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो टेस्ट फेज़ है उसमें होगा क्या। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें यहाँ पे आपको सबसे पहले जो नज़र आएगी वो एक्टिविटी नज़र आएगी लॉगिन की। तो यहाँ पे है यूज़र लॉगिन। तो मैं अगर एम्प्टी पे क्लिक करूँ तो वो इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है, तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम हमारे पास है यूज़र और पासवर्ड भी इसका यूज़र ही है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही लॉगिन है यूज़र का और उसका नाम लॉगिन नेम जो है वो भी यूज़र है और उसका पासवर्ड भी यूज़र है। ठीक है, तो अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। जो ही मैंने लॉगिन किया तो अब उसने लॉगिन करवा दिया। जब लॉगिन करवा दिया तो यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी हमें नज़र आ जाती है, वो है मेन एक्टिविटी। इस मेन एक्टिविटी पे 4 हमने बटन लगाए हैं। एक ये बटन है, एक ये बटन है, एक ये वाला और एक ये वाला। इनमें से ये सुपरवाइज़र ने हमें जो बताया था वही हमने किया। इनमें से 2 बटन जो थे उनको हमने उनकी कोडिंग करनी थी, 2 पे कोडिंग नहीं करनी थी। जो पहले 2 बटन हैं ऐड बजट और ऐड एक्सपेंस, इन दोनों पे हमने कोड लिखना था, इनकी हमने फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना था। जो शो स्टेटस और शो सेविंग का जो बटन है इस पे हमने अपना जो कोड था वो नहीं लिखना था, इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जब इसको क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ आ रहा है इम्प्लीमेंटेड सून, मतलब हम इसको बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस पे भी हमने यही लिखा है इम्प्लीमेंटेड सून। जब इस पे क्लिक करते हैं तो हमें एक टोस्ट मैसेज, ये जो इसको कहते हैं ये टोस्ट मैसेज है, ये एक टोस्ट मैसेज हमें नज़र आता है जो हमने उसमें मैसेज लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेड सून। और जो ही हम ऐड बटन पे ऐड बजट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक और नई एक्टिविटी नज़र आ जाती है जिसका नाम हमने रखा हुआ है ऐड बजट। और यहाँ पे हम जो भी बजट की अमाउंट देंगे, फॉर एग्जांपल 50,000 में दे देता हूँ और इसको ऐड करता हूँ तो ये बजट अमाउंट जो है वो एंटर हो गई है सक्सेसफुली। अब इसको हम वापस जाएंगे और बैक जाने के बाद हम एक्सपेंस ऐड करेंगे। एक्सपेंस की ऐड एक्सपेंस की जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करने से एक नई एक्टिविटी हमारे सामने आती है। उस एक्टिविटी पे हमने 4 बटन यूज़ किए हुए हैं। तो ये चारों जो बटन है ये एक एक कैटेगरी को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर देखें टाइटल लिखा हुआ है सिलेक्ट एक्सपेंस कैटेगरी। तो यहाँ पे नीचे 4 कैटेगरीज़ के नाम लिखे हुए हैं और हर कैटेगरी के लिए हमने ये एक बटन बनाया हुआ है। ये बटन है जो हमने इंटरफेस में वहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, तो जिस बटन पे मैं क्लिक करूँगा वही बटन की एक्टिविटी जो उसकी एक्सपेंस की कैटेगरी है वो यहाँ पे देखें एक्सपेंस कैटेगरी में होम आ गया क्योंकि मैंने होम पे क्लिक किया था। उसके बाद इसकी एक्सपेंस अमाउंट डिटेल और एक्सपेंस की डेट मैं एंटर करूँगा। उसके बाद ऐड एक्सपेंस करूँगा तो वो एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह हम होम के बाद एजुकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें एजुकेशन आ जाएगा ये। ठीक है जी, ये एजुकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये जो है ये एडिटेबल नहीं है, इसको हमने रीड ऑनली रखा हुआ है। ठीक है, ताकि कोई यूज़र इसको एडिट ना कर सके, ये जो है कंट्रोल्ड इनपुट हो। ट्रैवलिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रैवलिंग आ जाएगा। मिसलेनियस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिसलेनियस भी आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें थी ये हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये चीज़ें बताई हैं। अगर आपको थोड़ा सा हो ना तो आप उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने क्या करना था और यहाँ पे जो हमने काम किया हुआ है ये उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एक्सपेंस जो है होम के कैटेगरी में ये डाल देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रॉसरी। यहाँ से कीबोर्ड से इनपुट नहीं ले रहा, ओह सॉरी, ये तो यहाँ पे देखें एंटर एक्सपेंस अमाउंट है, मैं वहाँ पे उसकी डिटेल लिख रहा हूँ। तो अमाउंट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें मैं ये ABC प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये करेक्टर्स को नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी जो टाइप है वो अमाउंट वाली रखी हुई है, वहाँ पे इंटीजर रखी है तो यहाँ पे इंटीजर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं 5000 इस पे डाल दूँ, यहाँ पे देखें वो इंटीजर ले लेगा लेकिन यहाँ पे करेक्टर्स नहीं लेगा ये। ठीक है, तो ये इसकी वैलिडेशन का एक तरीका है। ठीक है, उसके बाद डिटेल में देखें तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा ग्रॉसरी। तो यहाँ पे उसने इंटीजर भी ले लेगा, सारा कुछ ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद एक्सपेंस डेट है, यहाँ पे भी वो करेक्टर्स नहीं लेगा, यहाँ पे डैश ले लेगा और उसके बाद उसकी डेट का डिजिट्स ले लेगा 12 और फिर यहाँ पे डैश डालते हैं और 01-2020। ठीक है जी।
तो ऐड एक्सपेंस करते हैं तो ये एक्सपेंस एक ऐड हो गया, इस तरह ये एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे, सारा कुछ इसी तरह ही होगा। तो ये इतना काम आपने यहाँ पे करना है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने ये जो हमारी एप्लीकेशन है यहाँ पे ये देखें, ये सेकंड जो मेरी इसकी स्क्रीन है वर्चुअल डिवाइस की, इसकी सेकंड स्क्रीन पे यहाँ पे ये मुझे इसका आइकन नज़र आ रहा है टेस्ट फेज का। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास लॉगिन स्क्रीन नज़र आती है। सबसे पहले आपने लॉगिन स्क्रीन बनानी है। सबसे पहली एक्टिविटी जो बाय डिफ़ॉल्ट मेन एक्टिविटी आपके पास आएगी उसका नाम आपने लॉगिन रखना है और इसको आपने डेवलप करना है। तो चलें अब हम अपने टेस्ट फेज की तरफ चलते हैं और इसमें देखते हैं कि हमने कैसे एक्टिविटीज़ बनाई हैं और कैसे उसकी कोडिंग की है। पहले तो हम इसकी आज की वीडियो में इसकी सारी जो इंटरफेसेस हैं, जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो इसकी लेआउट्स हैं, उनको देखते हैं कि वो हमने कैसे बनाई हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी कोडिंग को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को। तो एक्टिविटीज़ की जो लेआउट्स हैं वो देखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें इस प्रोजेक्ट को मैंने ओपन किया, इस फोल्डर को, और इसके अंदर इस SRC के फोल्डर के अंदर हमारे पास ये कोड है, जावा का कोड, ठीक है। उसके बाद और इस RES के फोल्डर के अंदर मज़ीद एक फ़ोल्डर है लेआउट का, ठीक है। इस लेआउट के फ़ोल्डर के अंदर हमारी जो हैं फाइल्स हैं, ये हमारी लेआउट फाइल्स हैं, ये हमारी एक्टिविटी फाइल्स हैं, ये या आप समझें कि ये हमारे इंटरफेसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली हमारी जो एक्टिविटी हमें शो होती है वो है लॉगिन स्क्रीन। तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये आपके सामने ये लॉगिन स्क्रीन आ गई है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये लॉगिन स्क्रीन है। इस लॉगिन स्क्रीन की जो सबसे पहले हमने यही किया कि इसकी जो ये लेआउट थी इसको चेंज किया हमने, चेंज लेआउट टू लीनियर लेआउट वर्टिकल, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारा काम किया हुआ है, लेकिन आपको बताने के लिए यहाँ मैं बता रहा हूँ कि हमने लीनियर लेआउट वर्टिकल जिस तरह आपने लास्ट वीडियो में किया था काम, उसी तरह आपने यहाँ पे भी करना है। उसको सबसे पहले हमने वर्टिकल में कन्वर्ट किया लेआउट को, फिर हमने यहाँ पे ये देखें ये एक अदद हमने लार्ज टेक्स्ट डाला है और इसका जो साइज़ है देखें, ये टेक्स्ट साइज़ जो है इसका वो हमने 45 SP किया है। 45 SP हम करेंगे तो इसका साइज़ इतना तकरीबन हो जाएगा। अगर आप इससे कम करना चाहते हो वो कम भी आप कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने एक अदद यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड डाला है, वो हमने लिया यहाँ पे, यहाँ से ये टेक्स्ट फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करवाना है तो उसके लिए हमें ये यूज़र नेम या फर्स्ट नेम वाला जो टेक्स्ट फील्ड है या जो एडिट टेक्स्ट है वो हमने ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। और इसके बाद इसका हमने क्या किया इसका हमने यहाँ पे देखें आईडी चेंज किया है और आईडी चेंज करने के बाद इसका हिंट भी डाला है, जो आपको यहाँ पे हिंट नज़र आ रहा है, ये हिंट हमने यहाँ पे डाला है। जिस तरह हमने वहाँ पे लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हमने हिंट भी डाले थे, तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी हिंट डाला है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्योंकि पासवर्ड लेना था तो पासवर्ड लेने के लिए हमें यूज़र जो टेक्स्ट फील्ड या एडिट फील्ड चाहिए था वो हमें पासवर्ड टाइप का चाहिए, तो ये उसकी टाइप है पासवर्ड। इसको हमने ट्रैक करके यहाँ पे ड्रॉप कर लिया। तो अब यहाँ पे हमें पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे वो पासवर्ड टाइप की हमें इनपुट नज़र आएगी। और उसके बाद फिर हमने एक बटन लिया, बटन आपको मिलेगा फॉर्म विजेट्स के फोल्डर से, और यहाँ पे ये देखें ये बटन है। ये दो टाइप्स हैं बटन की, एक बटन नॉर्मल है और दूसरा स्मॉल बटन है। तो स्मॉल बटन को भी आप यूज़ करके उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो भी आपने यूज़ करना है वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अप्रोप्रिएट चीज़ें आपने यूज़ करनी है जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रेलिवेंट हैं। तो यहाँ पे हमने बटन इसलिए डाला है कि यूज़र नेम और पासवर्ड देगा यूज़र, तो उसके बाद लॉगिन करने के लिए ज़ाहिर बटन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए बटन हमने यहाँ पे ये भी यूज़ किया है। तो ये तो इसकी यूज़र लॉगिन की जो लेआउट है उसके बारे में सारी बात होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमने कौन सी एक्टिविटी बनाई। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जब यूज़र लॉगिन की जो एक्टिविटी है वो जब बन गई, उसको मैंने यूज़र को लॉगिन करवाया। लॉगिन करवाने के बाद उसने मुझे नई एक्टिविटी शो करवाई, ये है मेन एक्टिविटी हमारी। अब ये एक्टिविटी हमने कैसे बनाई है ये मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ये वो एक्टिविटी बड़ी है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करेंगे तो आप इसका आपको बाद दफ़ा कोड नज़र आ जाता है और बाद दफ़ा आप इसकी ग्राफिकल लेआउट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इस एक्टिविटी को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 4 बटन नज़र आ रहे हैं और सारे बटन बड़े इक्वली डिस्टेंस पे हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल, लेफ़्ट राइट, बॉटम टॉप, हर साइड से बड़े इक्वल और
एक इवन साइज़ के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने कैसे किया, ये इसके लिए बड़ा आसान सा एक तरीका है। सबसे पहले तो आपने यही काम करना है, इस एक्टिविटी में भी आपने जो आपकी रिलेटिव लेआउट होगी उसको आपने चेंज करना है, लेआउट को चेंज लेआउट के थ्रू, और उसमें से आपने ग्रिड व्यू सॉरी लीनियर लेआउट वर्टिकल यूज़ करनी है, ठीक है। और मैंने तो क्योंकि ऑलरेडी की है इसलिए मुझे इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर ये लेआउट आपको यहाँ पे खाली ये लेआउट नज़र आएगी, ठीक है। मैं इसको अगर कट करूँ तो यहाँ पे इस तरह आपको ये खाली लेआउट नज़र आएगी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे लेआउट्स में ही जाना है और यहाँ से आपने ये एक टेबल लेआउट ले लेनी है। वो टेबल लेआउट लेके आपने यहाँ पे इसमें डाल दें या यहाँ पे डाल दें। जो ही आप यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो इसके अंदर देखें ये टेबल लेआउट आ जाएगी और उसके अंदर जो आपको रोज़ नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने 4 रोज़ नज़र आएंगी, तो आपने क्या करना है, आपने 2 रोज़ जो हैं लास्ट वाली वो डिलीट कर देनी है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही रोज़ चाहिए और हर रो के अंदर हमें एक एक कॉलम चाहिए होगा। अब इसके अंदर आपने क्या करना होगा, इसके अंदर आपने हर रो के अंदर ये फॉर एग्जांपल पहली रो है, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें या यहाँ से सिलेक्ट करें, बात एक ही है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे बटन्स इंसर्ट करने। ये बटन लिया मैंने और यहाँ पे डाल दिया, और इसी तरह मैंने एक और बटन लिया और इसमें डाल दिया। देखें ये एक दूसरे के पैरेलल आ गए हैं, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर देखें बटन 1 और बटन 2 ये दोनों इस टेबल रो 1 के अंदर है, मतलब जो टेबल की फर्स्ट रो है उसके अंदर है। अब दूसरी रो के अंदर भी हमने 2 बटन डालने हैं, ठीक है जी। अब दूसरी रो के अंदर आप 2 बटन डालेंगे तो आप यहाँ से करेंगे, और यहाँ पे देखें मैंने उसके नीचे डाल दिया और यहाँ पे आ गया। अब या तो आप यहाँ पे बटन ड्रॉप कर लें या आप इसको पकड़ें और यहाँ पे ड्रॉप कर लें, बात एक ही है। यहाँ पे जहाँ पे करेंगे वो वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे देखें 2 बटन इधर ड्रॉप हो गए, 2 बटन आपके पास इधर ड्रॉप हो गए। अब इनको क्या करना है, अब आपने इनको इक्वलाइज करना है। इनसे ऊपर सबसे पहले हमने क्या करना है, एक अदद अगर आपने डालना है तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है वो जो लेबल डालने की, वैसे लेबल की ज़रूरत नहीं है, मेन एक्टिविटी वैसे ही हमें नज़र आ रही है। अब इनको आपने करना है, ये इसको ये जो आप टेबल रो है ना, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वेट्स इवनली पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो वेट्स हैं इनके वो डिस्ट्रीब्यूट इवनली हो जाएंगे, मतलब हर एक का एक जितना हो जाएगा। अब इसी तरह मैं बटन को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट वेट्स इवनली में करता हूँ, तो ये दोनों एक जितने लेंथ के हो गए। इसको भी मैं इसी तरह करता हूँ, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट वेट्स इवनली में करता हूँ, तो ये भी एक जितनी लेंथ के हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे देखें ये अब हाइट में तो एक दूसरे से जो हैं वो मतलब नीचे काफ़ी सारी जगह हमारे पास खाली पड़ी है और ऊपर ये दोनों चारों बटन मैप हो गए हैं, तो इनको हम चाहते हैं कि थोड़ा ये सेंटर में हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इधर से इस पे क्लिक करते हैं हम, और इसको हम हॉरिजॉन्टल जो आपका हाइट है फुल हाइट कर देते हैं। और उसके बाद इनको हम जो बटन्स हैं, अब इनका जो साइज़ है वो हम चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि ये इनको भी हम इसी तरह, हमारे पास रोज़ का साइज़ बढ़ गया, अब इनका भी हम साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। इनका साइज़ हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जिस बटन को क्लिक करेंगे उसका आपके पास साइज़ आ जाएगा। तो साइज़ इसका हम देखते हैं, हाइट और विड्थ में होगा। तो खैर इसको भी आप क्या करेंगे, आप इसको फुल हाइट का दे देंगे। यहाँ से इसको भी क्लिक करेंगे और इसको भी फुल हाइट दे देंगे। इसी तरह हम इसको भी क्लिक करके तो ये फुल हाइट दे देंगे और इसको भी क्लिक करके हम फुल हाइट दे देंगे। अब इनके साइड्स पे और ऊपर नीचे गैप जो है वो कम है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करते हैं एक बटन को और इसका ये जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन हम सेट करेंगे। ऑल साइड से हम इसका 20 dp मार्जिन सेट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका मार्जिन सेट करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। अब इसका भी मार्जिन हम सेट कर देते हैं ऑल साइड से 20 dp।
तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं। आप ऊपर से ज़्यादा छोड़ सकते हैं, साइडों से कम छोड़ सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे इसका मार्जिन सेट करना है। तो मैं इधर से इसका जो है वो 30 dp अगर कर दूं तो आपको हर एक का उनके हिसाब से नज़र आएगा। इसका 30 dp है ऑल साइड से मार्जिन, इसका जो है वो 10 dp है, इन दोनों का जो है वो 20 dp है ऑल साइड से। उसके बाद आप इस बटन पे टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, और इस पे टेक्स्ट लिखने के लिए जिस तरह वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह आप इनका भी टेक्स्ट लिखेंगे। तो ये इस तरह आपने इसको बनाना है। मैं इसको जो बनाया है इसको डिलीट करता हूँ, और इसके अंदर ही जो मैंने कट किया था वो दोबारा मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो वो मैंने इसलिए पेस्ट किया क्योंकि इस पर मेरा कोड लिखा हुआ है। तो इस तरह आपने चारों जो आपके बटन्स हैं वो डाल के, तो इस तरह ये वाली जो मेन एक्टिविटी है ये आपने क्रिएट करनी है। मेन एक्टिविटी क्रिएट करने के बाद अब देखते हैं हम ये दो जो बटन हैं इन पे तो आपने कुछ भी नहीं करना। ये जो दो बटन हैं इन पे हमने इनके लिए दो एक्टिविटीज़ बनानी है। तीन एक्टिविटीज़ हमारी मज़ीद बनेंगी। एक एक्टिविटी इस पर क्लिक करें तो बजट वाली बनती है, दूसरी एक्टिविटी आप देखें तो इस पर क्लिक करें तो ये वाली बनती है, तीसरी एक्टिविटी अगर आप देखें तो इनमें से जो भी कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर एक्सपेंस ऐड करने की जो डिटेल है वो उसके लिए एक्टिविटी बनती है। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या बनानी है एक्टिविटी ऐड बजट की। तो ऐड बजट की जो एक्टिविटी है यहाँ पे मेरे पास बनी हुई है, इसको मैं अगर ओपन करूँ तो इस तरह आपके पास ये ऐड बजट की एक्टिविटी जो है वो बनेगी। और उस एक्टिविटी में आपने क्या डालना होगा, उसी तरह पहले आपने लेआउट को लीनियर लेआउट वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपने ये एक अदद यहाँ से जो इसका लेबल है वो आपने लेके डालना है, और उसके बाद फिर एक अदद यहाँ पे आपने अमाउंट डालने के लिए बजट की, उसके लिए आपने एक टेक्स्ट फील्ड लेना है। और टेक्स्ट फील्ड कौन सा लेंगे आप टेक्स्ट फील्ड लेंगे ये वाला ले लें या आप ये वाला ले लें। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, दोनों में से कोई एक आप चूज़ करें। नेगेटिव वाला भी नहीं लेंगे, डेट वाला टाइम वाला भी नहीं लेंगे, और टेक्स्ट वाला भी पासवर्ड वाला भी नहीं लेंगे, और फ़ोन नंबर वगैरह वाला भी नहीं लेंगे। आप जस्ट ये इंटीजर वाला जो एडिट टेक्स्ट है वो आप लेके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। और इसके बाद इसका जो आपके पास आईडी आएगा वो आपने इसका आईडी चेंज करना है। आईडी चेंज करने के लिए आप एडिट आईडी पे जाएंगे, तो यहाँ पे जो पुराना आईडी लिखा होगा उसको आपने अपने हिसाब से चेंज करना है, लेकिन नेम हर आईडी का, हर एडिट फील्ड का आपने यूनिक रखना है। कोई जो आईडी है वो मैच नहीं होना, मतलब डुप्लीकेटेड नहीं होना चाहिए किसी। फॉर एग्जांपल आपने इस एक्टिविटी में बजट अमाउंट लिखा हुआ है, तो ये बजट अमाउंट एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर बजट अमाउंट किसी और एक्टिविटी में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर वो एरर आएगा जब हम उसमें से डेटा को एक्सेस करेंगे या डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे, तो तब हमें वो प्रॉब्लम देगा। तो वो प्रॉब्लम जो है वो इतनी जल्दी फिर आपसे ट्रैक नहीं होगा। तो ये इस तरह आपने इसकी जो है एडिट टेक्स्ट डालना है। उसके बाद फिर आपने ये एक अदद बटन डालना है। ठीक है, बटन आपने पता है आपको यहाँ से फॉर्म विजेट से ये बटन लेके आपने ऐड कर देना है। और इसका फिर टेक्स्ट का साइज़ जो है यहाँ पे देखें, बटन को क्लिक किया और इसका जो टेक्स्ट साइज़ ये भी आप चेंज कर लें। ठीक है, जो ये साइज़ आपने देने हैं ना, या ये डीपी में देंगे या एसपी देंगे, मतलब डिजिट्स जितना भी आपने लिखना है वो लिख के ना आप या एसपी लिखेंगे या डीपी लिखेंगे। उसकी यूनिट जो है एसपी या डीपी ये दोनों यूज़ करेंगे। वो आपको यहाँ पे बता भी देगा आप जब यूज़ करेंगे, तो ये दो यूनिट्स आप यूज़ करेंगे। और इस तरह फिर आपका ये ऐड बजट वाली जो एक्टिविटी है ये भी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं ऐड एक्सपेंस वाली जो एक्टिविटी है। यहाँ पे हमारे पास जो 4 कैटेगरीज हैं ये हमने बनानी है, और इनके लिए हमने 4 बटन्स डालने हैं और एक लेबल डालना है। तो इसके लिए हम देखते हैं हमने कैसे ये बनाई है। तो इसके लिए भी सिंपल है, आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर एक्सपेंस डॉट एक्सएमएल के नाम से एक फ़ाइल है। तो इसमें हमने ये जो एक्सपेंस कैटेगरीज़ के लिए हमने एक एक्टिविटी बनाई है। उसमें सबसे पहले देखें यहाँ पे हमने लेबल डाला हुआ है। सबसे पहले आपने वही काम करना है, इसकी लेआउट जो है वो चेंज करनी है। अगर आप लेआउट चेंज नहीं करेंगे तो आपको आपकी मर्ज़ी से लेआउट नज़र नहीं आएगी, आपकी मर्ज़ी से चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जिस तरह आप चाहते होंगे। तो वो रिलेटिव लेआउट में चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं जब आप रन करते हैं। ठीक है,
तो लीनियर लेआउट वर्टिकल आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ें फिर ठीक आपको नज़र आएंगी। सबसे पहले हमने ये एक लेबल डाला यहाँ से लेके, ठीक है, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट व्यू है हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक बटन डाला है और एक बटन ये डाला है हमने। जस्ट उसके अंदर बटन्स जो हैं वो ड्रैग ड्रॉप कर दिए 4 ऊपर नीचे, और उसके बाद फिर उनकी जो हाइट है वो हमने, टेक्स्ट साइज़ आप एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी एडजस्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को जो है वो साइज़ एडजस्ट कर लेंगे जब आप इसका जो बटन का टेक्स्ट साइज़ है वो आप चूज़ करेंगे। फिर पहला जो है उसको हमने होम लिख दिया, दूसरे पे हमने एजुकेशन लिख दिया, तीसरे पे ट्रैवलिंग और चौथे पे हमने मिसलेनियस लिख दिया। तो हम जिस पे भी क्लिक करेंगे उसी का अकॉर्डिंग जो हमारा कैटेगरी है वो इंसर्ट होगी वहाँ पे। तो ये इस तरह आपने इसकी कैटेगरी का जो लेआउट है वो बनानी होगी। उसके बाद जो लास्ट पे आपने एक एक्टिविटी और बनानी होगी। जब हम इस किसी पे भी क्लिक करते हैं तो ये ऐड एक्सपेंस की एक्टिविटी ओपन होती है, तो ये एक ऐड एक्सपेंस की एक्टिविटी भी हमने क्रिएट करनी होगी। उसके लिए आपने क्या करना होगा, ऐड एक्सपेंस की मैंने एक एक्टिविटी ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट की हुई है, तो ये इस तरह की एक्टिविटी आपने एक क्रिएट करनी होगी। और उसके बाद फिर इस एक्टिविटी के अंदर आपने यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे एक अदद जो लेबल है वो डाला हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है एक्सपेंस कैटेगरी, और उसके बाद नीचे यहाँ पे मैंने एक अदद टेक्स्ट फील्ड डाला हुआ है। यहाँ पे देखें, अगर आप ये देखें एडिट टेक्स्ट मैंने डाला हुआ है, और इस एडिट टेक्स्ट को मैंने क्या किया हुआ है, रीड ओनली किया हुआ है। इसकी जो एडिट मोड है वो उसको मैंने डिसेबल किया हुआ है। इसको रीड ओनली करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, इस पर क्लिक करें ये एडिट टेक्स्ट पे, और उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पे इसका जो रीड ओनली मोड है उसको ट्रू करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका रीड ओनली मोड कहाँ पे है। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं और काफ़ी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से हमें ये थोड़ा सा एडिटिंग मोड जो इसका है वो ढूंढना पड़ेगा। तो इसका टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका टेक्स्ट कलर #000, तो ये ब्लैक कलर होता है, ठीक है। तो अगर आप #00F लगाएंगे तो आपको ब्लू कलर नज़र आ जाएगा। अगर आप F00 लगाएंगे तो आपको रेड कलर नज़र आ जाएगा। अगर आप 0F0 लगाएंगे तो आपको ग्रीन कलर नज़र आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे इसका जो रीड ओनली मोड हमने कैसे किया है वो यहाँ पे हम देख रहे थे। और यहाँ पे ये देखें जी, ये इसका अनेबल्ड है, तो अनेबल्ड को आपने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। मतलब यहाँ पे ये फॉल्स है, चेक अनचेक था तो ये फॉल्स है। मैं इसको यूं ही क्लिक करूँगा तो ये अब अनेबल्ड ट्रू हो गया। अब ये एडिट भी हो सकेगा। अगर मैंने इसको ट्रू कर दूँ, अनेबल्ड कर दूँ, तो ये एडिट हो सकता है। मतलब अनेबल है, इसमें एडिटिंग हो सकती है। अब अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं, यहाँ से अनेबल्ड रिमूव कर दूं या फॉल्स कर दूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ पे देखें ये फॉल्स हो गया। तो ये क्या होगा, अब ये इसको एडिटिंग के लिए प्रोविज़न नहीं होगी, आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह आपने अपने जो ये वाली एक्टिविटी है इसमें ये दोनों चीज़ें डालनी हैं। उसके बाद फिर आपने अमाउंट डालने के लिए यहाँ से टेक्स्ट फील्ड ही लेना है, और यहाँ से ये इंटीजर वाला या नंबर वाला आपने लेना है। और उसके बाद फिर डिटेल का आपने एक एडिट फील्ड डालना है। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, ये आप ABC वाला ले लें पहले वाला प्लेन टेक्स्ट, या आप पर्सन नंबर नेम वाला ले लें। तो उसके बाद फिर आपने डेट डालने के लिए यहाँ से आप डेट का जो एक आपको मिलेगा एडिट टेक्स्ट वो आपने लेके ड्रॉप करना है। फिर आपने एक अदद जो बटन है वो लेना है और उसको आपने इन यहाँ पे प्लेस कर देना है, और उसकी साइज़ आपने एडजस्ट करके यहाँ से आपने इसको बटन को सेंटर में लाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास चेंज ग्रेविटी है इस पर क्लिक करेंगे और सेंटर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह आपने क्या करना है, आपने ये इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं या जो लेआउट्स हैं ये आपने इस तरह क्रिएट करनी है। तो इस तरह क्रिएट कर जब आपके पास हो जाए, एरर फ्री हो जाए, तो फिर आपने
नेक्स्ट इसकी जो कोडिंग है उस पर जाना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम उसकी कोडिंग पे डिस्कस करेंगे, उसमें हम ये जो इंटरफेसेस हैं या जो लेआउट्स हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं इन पे बात नहीं करेंगे। तो ठीक है जी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।